हे गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, 12th यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए हमारे द्वारा चलाया जा रहा है पार्टनरशिप अकाउंट्स के सीरीज़ को। साथियों, आज की इस वीडियो में लाए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के विषय में। साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं हम। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, यही सब जानने वाले हैं। इसको हिंदी में कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता। साथियों, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं। देखिए, बहुत बार मैं आपको बताता हूँ कि ये सब पढ़ाई हम कर क्यों रहे हैं, पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है, ये जानने का उद्देश्य क्या है। बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, और एग्जाम में आने के बाद हम इसको एग्जाम में करके आए और हमारे अच्छे से मार्क्स आए, और मार्क्स लाने के बाद हमारी अच्छी सी परसेंटेज बने और कहानी खत्म। नहीं भाई, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं इसे। हम कर रहे हैं कि जीवन में जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का बात आए तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। क्या नहीं कि जीवन में इस चीज का क्या महत्व है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य तो यही है। यदि आपका उद्देश्य है केवल पास होना तो वो बात अलग है, लेकिन हम सीख इसीलिए रहे हैं। एक चीज और आपको बता दूं कि आप पूरे साल भर ये पढ़ाई करेंगे, न्यूमेरिकल करते रहेंगे, लेकिन एग्जाम में जब आएंगे ना तो मैं आपको डिमोटिवेट तो नहीं करूंगा, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल करके ही नहीं आते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये न्यूमेरिकल हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में जाएंगे करके आएंगे। न्यूमेरिकल करने का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट सेक्शन अगर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि अकाउंट बनते कैसे हैं। ठीक है साथियों, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है, यानी कि एकाकी व्यापारी होता है, तो सोल प्रोप्राइटर क्या करता है, अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना करके क्या बनाता है, अगला अकाउंट बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है साथियों, और इससे पता चल जाता है कि उसके व्यापार का क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। ठीक है, लेकिन साथियों, जब पार्टनरशिप की बात आती है तो पार्टनरशिप में क्या होता है, फर्म से अलग, फर्म के अलावा भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या कुछ ऐसी इनकम होती है, एक्सपेंसेस या इनकम होती है जो पार्टनर से रिलेटेड होती है, पर्टिकुलर पार्टनर से रिलेटेड होती है। पर्टिकुलर यानी कि व्यक्तिगत पार्टनर से रिलेटेड होगी, साझेदार से रिलेटेड होगी, साझेदार से संबंधित होगी। जैसे जैसे भाई, पार्टनर्स को मान के चलिए ब्याज दिया जाना है, पार्टनर से ब्याज लिया जाना है। ठीक है, पार्टनर को ब्याज दिया जाना है, पार्टनर से ब्याज लिया जाना है, और अन्य चीजें। पार्टनर ने पैसे निकाल लिए, ड्राइंग कर ली, ड्रॉ कर लिया पैसा, ड्राइंग कर लिया, लोन दे दिया, लोन पर ब्याज देना है। ठीक, तो ये सब कहाँ से होगा साथियों, ये सब कहाँ से होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपने फर्म का क्या बता दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये आ गया आपका प्रॉफिट। ठीक, तो नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट। ठीक, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये कहाँ जाएंगे भाई, तो इनको एडजस्ट करने के लिए पार्टनरशिप में क्या किया जाएगा, एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, जिसमें क्या किया जाता है, बाई साइड में आप प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस उतार देंगे। अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप
बाई में यानी कि क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे, ठीक। और आपको अगर लॉस हुआ है तो आप टू साइड में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर लॉस होगा तो ठीक है, इतनी बात बताई। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे पार्टनरशिप में उनको इधर लिखेंगे, जितनी भी इनकम होंगी उनको इधर लिखेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा साथियों वो पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ए बी सी जितने ही पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है फर्म के बाद बनाया जाता है और ये किससे रिलेटेड होता है, साझेदारों के उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है जो प्रॉफिट के बाद होने वाली है। जैसे प्रॉफिट से कमीशन देना, प्रॉफिट से मैनेजर कमीशन के रूप में किसी साझेदार को कमीशन दिया जा रहा है, या फिर प्रॉफिट के बाद किसी को सैलरी दी जा रही है, या प्रॉफिट के अलावा भी जैसे ब्याज दिया जा रहा है, कंपनी या फर्म को जो है ब्याज देना पड़ रहा है अपने पार्टनर्स को कैपिटल पे, ठीक। या फिर जो है पार्टनरशिप फर्म को जो है ब्याज मिल रहा है, लोन ले लिया या फिर दे दिया किसी ने, ठीक। तो ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो प्लीज़ इसको क्या कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों आपने, मुझे पता है, तो जरूर से चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।